कैसे हो आप सब लोग बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ज्ञानोदय स्टडी पॉइंट के ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम बेहद ही इम्पोर्टेंट सेशन लेने जा रहे हैं और वो सेशन उन बच्चों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है जो इस बार 2024 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में आज हम सीखेंगे कि त्रिकोणमिति का परिचय क्या है, त्रिकोणमिति के बारे में, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, और इस त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम उन सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे आगे आने वाली सीरीज़ों में जो बेहद इम्पॉर्टेंट हैं और वो 2024 के एग्ज़ाम में आने ही आने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें और जो डाउट हो उनको पूछा करें ज़रूर। ठीक है, शेयर सभी दोस्तों तक करें ताकि इस चैनल की रीचिंग पहुंच पाए और हम जल्द से जल्द 1000 के पूरा कर लें, 1 के पूरा कर लें। 1000 तो बहुत दूर हो जाता है, कम से कम हम 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना चाह रहे हैं ताकि हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए और हम और अच्छा से अच्छा हम कंटेंट अपने इस चैनल पे दे पाएँ। आगे आने वाली क्लासों में हम सारी क्लासें जैसे हिंदी है, सोशल साइंस है, ठीक है, जीके जीएस का, वनडे एग्ज़ाम के, ये सारे कुछ आपको इसी चैनल पे मिलेगा। यानी कि शुरुआत से लगा करके जो कंपटीशन लेवल तक का है वो सारा का सारा आपको मैटर इसी चैनल के अंतर्गत हम देना चाह रहे हैं। उसके लिए आप पीछे हमारा सेटअप देख रहे होंगे। अभी हमारा सेटअप सारा नॉर्मल है, बोर्ड मार्कर के द्वारा हम पढ़ा रहे हैं। आगे चल करके हमें डिजिटल बोर्ड वगैरह करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो हम सोच रहे हैं, सब कुछ सोच रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं। लेकिन आप लोग थोड़ा सा रीचिंग बढ़ाइए ताकि हम ये सब चीज़ें जो बोल रहे हैं वो आप कर पाएँ। वो आप लोगों के ही दम पर हमारे दम है। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को बढ़ाएंगे, देखेंगे, तो कहीं ना कहीं हम इन सारी चीज़ों पर काम कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं। वो है गणित में त्रिकोणमिति। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिख रखा है गणित एनसीईआरटी की पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए। यूपी बोर्ड 2024 के एग्ज़ाम में जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको पढ़ेंगे। ठीक है, अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको वेरी इंपॉर्टेंट भी कहते हैं। लेसन 8 हम सीरीज़ ला पा रहे हैं। पहले लेसन 8 जैसे जैसे हमारा शेड्यूल बनता जाएगा वैसे वैसे शेड्यूल के अंतर्गत हम, लेकिन अब आपको क्लासेस पूरे पर डे आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो त्रिकोणमिति में हम 3 कोणों की मिति। त्रिकोणमिति का पहले आप शाब्दिक अर्थ समझ लें। त्रिकोणमिति का मतलब होता है 3। त्रि मीन्स होता है यहाँ पर 3। ठीक है, त्रि का मतलब है यहाँ पर 3 से है, त्रि से मतलब 3 है। कोण का मतलब आप लोग समझ रहे हो कि कोण ही होता है जिसको एंगल बोलते हैं। और मिति का मतलब होता है माप, यानी कि हम 3 कोणों की माप पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर 3 कोणों की माप कैसे होती है। 3 कोणों के माप के अंतर्गत हम 3 कोण कोई त्रिभुज बनाते हैं और त्रिभुज के अंतर्गत देखते हैं कि क्या क्या उसमें चीज़ें आती हैं। उसका परिचय करना है, ज़्यादा एडवांस लेवल में नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ परिचय देखना है कि परिचय क्या है। जैसे आप लोग चित्र के माध्यम समझ सकते हो कि अगर हम 3 कोण ऐसे बना सकते हैं ABC, जहाँ पर बी कोण 90 एंगल का हो या 90 अंश का होता है, तब हम इन भुजाओं के नाम क्रमशः ऐसे रखते हैं। पहले जो सबसे लंबी भुजा है उसको कर्ण कहते हैं, जो उसके नीचे भुजा होती है उसको आधार कहते हैं या बेस कहते हैं। जैसे आप लोग देखते हो कि न्यू को आधार भी बोलते हैं, वैसे जो खड़ी लाइन है उसको लंब बोलते हैं। इनको शॉर्टकट में हम लिखते हैं कर्ण को के से, आधार को ए से, लंब को एल से। इसी को दूसरी भाषा में हम इस प्रकार भी जानते हैं इन भुजाओं के नाम। जैसे कर्ण को तो कर्ण के नाम से जानेंगे, लेकिन यहाँ पर जो नीचे वाली भुजा है इसको हम कोण ए की संलग्न भुजा के नाम से भी जानते हैं। वहीं दूसरी ओर जो ए के सामने है तो उसको हम सम्मुख, कोण ए की सम्मुख भुजा के नाम से भी जानते हैं। अर्थात हमारी ये भुजाएं तीनों के नाम है एक निर्धारित हैं और इन निर्धारित नामों के अंतर्गत हम देख पाते हैं कि कर्ण, लंब और आधार 3 भुजाएं हमें मिली। चूँकि हमें त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत हमें त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात हमें याद करने हैं। ये याद ऐसे नहीं होंगे, इसके लिए एक ट्रिक है और ट्रिक अभी लिखी हुई है इस साइड, अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे। पहले इन अनुपातों के बारे में समझ लेते हैं, अनुपात क्या हैं। तो यहाँ पर हम 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति में। ये मान के चलना है कि ये 6 ऐसे महारथी पॉइंट हैं जिनके माध्यम से हम पूरी त्रिकोणमिति को सीखते हैं।
पूरी त्रिकोणमिति इन्हीं पर आधारित होती है। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, इनको पढ़ते हैं। फिर से बता दे रहा हूँ, साइन इसको कॉस बोलते हैं, इसको टेन बोलते हैं, ये अपना कॉसेक है, ये सेक है और ये कॉट है। मैं बता दूं जैसे ये लिखे हैं वैसे ही इनका क्रम है। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। आप लोग देख सकते हो, अगर साइन को हम लंब बटे कर्ण यानी कि लंब बटे कर्ण के रूप में लिखते हैं, कॉस को हम आधार बटे कर्ण के रूप में लिखते हैं, वहीं टेन को हम लंब बटे आधार के रूप में लिखते हैं। यहीं पर अगर हम इनको अपोजिट जैसे कह रहे हैं तो अपोजिट में हम यहाँ पर जैसे हम अपोजिट कर रहे हैं इनको, तो साइन का अपोजिट होता है यानी कि उल्टा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ठीक है, और कॉसेक का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। आप लोग देख सकते हो, अभी मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो लंब बटे कर्ण लिखा है, यहाँ पर हमने कर्ण को ऊपर लिख दिया है, लंब को नीचे कर दिया है और इसका नाम बदल गया है कॉसेक। यानी कि कॉसेक हमारा होता है लंब बटे कर्ण ना होकर के कर्ण बटे लंब। वहीं कॉस का आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक का कर्ण बटे आधार हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, कर्ण को ऊपर आधार को नीचे करेंगे। टेन का जैसे लंब बटे आधार है तो यहाँ पर कॉट का हम आधार बटे लंब कर देंगे। यानी हमें सिर्फ 3 याद करने हैं, 3 को अपोजिट कर देना है, ये 6 के 6 तैयार हो जाएंगे। यानी कि ये बेहद आसान है, लेकिन इनकी ट्रिक है अभी और अच्छे से। ये लंब कर्ण किस में लंब कर्ण आएगा, किस में आधार कर्ण आएगा, इसकी एक ट्रिक है, उसको हम सीखते हैं। आते हैं अपने ट्रिक पर। थोड़ा सा आप लोग देख सकते हो इस साइड, यहाँ पर ट्रिक लिखी है याद करने के लिए, साइन कॉस टेन को हम याद कैसे करेंगे। तो इसका एक बेहद ही, अगर पढ़ पा रहे हो, थोड़ा सा इंग्लिश पर नहीं जाना है, यहाँ पर ये देखना है कि ये शॉर्टकट ट्रिक में हम इसको ऐसे सीख सकते हैं। जैसे LAL इसको हम लाल बोल सकते हैं और KKA को हम कक्का बोल सकते हैं, यानी कि लाल बटे कक्का। इसको पढ़ेंगे क्या, लाल बटे कक्का, ठीक है। अब ये होता क्या है, इसी सिर्फ याद कर लेना है। इसी में से जो L से आएगा, L से आएगा L/K, वो साइन का सिंबल होगा, यानी साइन थीटा बराबर L/K होगा, यानी कि लंब बटे कर्ण होगा। वहीं कॉस थीटा का कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होगा। वहीं टेन थीटा का क्या होगा, लंब बटे आधार होगा। ओके, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इनका अपोजिट, और जस्ट इनका अपोजिट अभी यहाँ पर जैसे हमने बताया कि अपोजिट होते हैं, ये साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, वैसे यहाँ पर से साइन का अपोजिट यहाँ नीचे लिखा है कॉसेक, यानी कि कॉसेक का कर्ण बटे लंब, लेकिन ये नीचे लिखे हुए इनको हम ऊपर मानेंगे और फिर लंब को नीचे लिखेंगे, यानी लंब को नीचे कर्ण को ऊपर कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉसेक बन जाएगा। यहीं पर कॉस का अपोजिट होता है सेक, सेक को हम लिखेंगे कर्ण बटे आधार, यानी इस साइड से जाना है ऊपर की ओर। इनको तो ऐसे लिखे रहेंगे, लेकिन इनको जब लिखेंगे तो ऐसे अपोजिट कर देंगे। वहीं दूसरी ओर हम देख सकते हैं कि क्या होता है, कॉट का होता है आधार बटे लंब, यानी कि एक प्रकार से ट्रिक है जिनको आसान भाषा में हम लाल बटे कक्का के रूप में याद रख सकते हैं। अब आते हैं अपने दूसरे ट्रिक की ओर। दूसरा ट्रिक नहीं है, ये एक प्रकार से फार्मूला ही कह सकते हैं इसको, क्योंकि जो हमारे लंब कर्ण आधार होते हैं त्रिभुज में, लंब कर्ण आधार होते हैं, उनके बीच में एक रिलेशन होता है, संबंध होता है, जिसको हम छोटी क्लास रूपों में और हम पढ़ सकते हैं इसी को। जैसे कर्ण का अगर स्क्वायर हटा देंगे तो इस साइड अंडर रूट लग जाएगा बड़ा सा, और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसको हम अंदर लिख लेते हैं। उसी प्रकार अगर हमें लंब यहाँ निकालना हो तो लंब का कैसे निकालेंगे, तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ से लंब यहाँ पर नोट कर लें तो कर्ण यहाँ आएगा, माइनस का आधार नोट हो जाएगा। अगर आधार हमें निकालना हो तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये तीनों एक फार्मूला है या सूत्र है, लेकिन ये ट्रिक है। आगे आने वाली क्लासों में हम इसी तरीके की आपको बेहद इंपॉर्टेंट ट्रिक और सवाल बताएंगे जो 2024 के बोर्ड एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आने हैं, ठीक है। सो आप लोग इसके आगे और भी देखना चाह रहे हो वीडियो, तो आप लोग आई बटन पर जा कर के हमारी प्लेलिस्ट पूरी बनाई गई है, उस प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट कर सकते हो। और लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि हमें सूचना मिले कि आप लोगों को कैसा लगी ये क्लास, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर किया करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।